कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात चलिए जवाब आता नहीं। अरे भाई एसबीआई से आपने राय मशुरा करके दे दिया कब, यही तो पूछ रहे हैं। और सबका बताइए ना डेट जानकारी नहीं है तो जानकारी ग्रहण करके बता दो। यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात चलिए जवाब आता नहीं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, वर्षों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाएं, न चलाना न चलाएं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते महोदय। का प्रश्न है तो स्टेट बैंक का मंत्री जी आप रिवाइव कैसे कीजिएगा? स्टेट बैंक ने जो बीट तैयार किया, जो लीगल कॉन्सेप्ट आया, उसके हिसाब से सरकार ने इस काम को किया। अब ये जो स्क्रैप का मामला, इसमें स्क्रैप का कोई प्रश्न ही नहीं है। करेक्ट कर रहे हैं महोदय। बैठ जाइए, बोलिए। यहाँ सब मत बोलिए, यदि बोल रहे हैं तो सुनिए। एसबीआई कैप के माध्यम से इन्होंने दिया 7 इकाई को, तो हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। वो तो एसबीआई कैप के द्वारा आप लोगों ने दिया। आपका स्क्रैप का मामला है ना अध्यक्ष महोदय, हम पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा ना कि एसबीआई कैप का जिक्र किया, हम कह रहे ठीक है, उसी के द्वारा जो है आपने जो है 7 को आपने दे दिया 7 मिलों को। लेकिन जो 7 मिलों को दिया, तो मान लीजिए जो स्क्रैप वहां शुगर मिल में था, आपको तो रिवाइव करना है, तो उसमें आप रिवाइव अब तक नहीं कर पाए। जो स्क्रैप रहता है जिस वो औने पौने दाम पे जो है आपने पहले शुगर मिल दे दिया, और बाकी का मान लीजिए आपने जमाबंदी जो की है 9 करोड़ रुपए का आपने कार्रवाई की है कि जब्त कर लिया, जो जब्त कर लिया, लेकिन स्क्रैप तो 20 करोड़ का था। मेरा सवाल इसको देने का नहीं महोदय, ये प्रश्न जो है स्क्रैप का सवाल ही नहीं उठता है महोदय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी प्रॉपर्टी को। माननीय मंत्री जी आप सुन लीजिए, 1 मिनट, नेता पर बैठ जाइए। माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं और माननीय मंत्री जवाब देते हैं, और पूरक प्रश्न में सदस्य की गंभीरता अगर जो दिखाई पड़ती है राज्य हित लोक हित में, तो उसको गंभीरता से लें, उसको जांच कराएं, और जो पदाधिकारी अगर जो उस गंभीरता से जवाब नहीं देके बरगलाने का काम करते, उस पर एक्शन और कार्रवाई से भी बात करें। चलिए अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री खत्म नहीं हुआ अब तक समय। इन्होंने 7 इकाई का अध्यक्ष महोदय, अब तारांकित अभी प्रश्न चल रहे हैं महोदय। नहीं समाप्त नहीं, अभी प्रश्न चल रहे हैं, मेरा सप्लीमेंट्री चल रहा है महोदय। उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसके बाद तारांकित जो है वो शुरू होना चाहिए। आपने जो तारीख आप सुन तो लीजिए। अब हो गया, अब हो गया अध्यक्ष महोदय, विषय अब जांच की बात हो गई। अब अध्यक्ष महोदय, पूरी मेरे को अधिकार है सप्लीमेंट्री पूछने का। 3 समय आपको 3 पूरक हो गया, नहीं हुआ है महोदय। 3 पूरक आपका हो गया, नहीं हुआ है महोदय। आपको कौन से 3 पूरक के मंत्री जी से पूछ दीजिए, कौन से मैंने 3 सप्लीमेंट्री पूछे, तब हो गया। तो अगला तरंकित आप जाइएगा, जरा पूछ के बताइए कौन सा 3 सप्लीमेंट्री हमने पूछा। आप 3 बार उठ करके और 3 बार प्रश्न पूछा। अध्यक्ष महोदय, हम करेक्ट कर रहे थे, एक ही उत्तर का, एक ही सप्लीमेंट्री। सुन लीजिए। हाँ, हम कह रहे हैं कि आपने जो तारीख बताया, केवल आपने एक ही का समस्तीपुर का तारीख बताया कि कब एग्रीमेंट हुआ, बाकी आप 7 का तो आपने बताया नहीं, है ना? अलग से तिथि नहीं बता दीजिएगा महोदय। हमने स्पष्ट उत्तर में जिक्र किया है कि स्टेट बैंक के द्वारा खुला बीटिंग हुआ, उस पे हम और जो लोग दिए, तो स्टेट बैंक ने जो बीटिंग किया, उस बीटिंग में जो उसका मूल्यांकन हुआ, तो फैक्ट्री बेच दी गई। ग्रहण कर लीजिए, दे दी गई। इनकी बात को ग्रहण कर लीजिए। अरे भाई एसबीआई से आपने राय मशुरा करके दे दिया कब, यही तो पूछ रहे हैं। और सबका बताइए ना डेट। जानकारी नहीं है तो जानकारी ग्रहण करके बता दीजिए। महोदय, हमने सबका डेट बताया है, सबका डेट बताया है। एक एक प्रश्न का उत्तर हमने स्पष्ट दिया है महोदय, और न्यायालय के अधीन है। एक एक प्रश्न का हमने उत्तर दिया है। नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए कि लीगल उसका कॉन्सेप्ट का जो
न्यायालय में प्रक्रिया है, उसकी जवाबदेही हमने साफ लिखा है कि PIL का मामला व्यवहार न्यायालय में चल रहा है महोदय। अरे ठीक है, क्या आप 101 लाइन में बोलिए नेता प्रतिपक्ष, एक लाइन में। हम एक लाइन में बोल रहे हैं, हाँ। ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री जी के पास सातों का डिटेल नहीं है जो इन्होंने हस्तांतरण किया है। सातों का डिटेल चाहिए, यही ना? कब सातों का डिटेल आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। सातों का डिटेल हमने दिया है प्रश्न में महोदय, सातों का डिटेल दिया है महोदय। प्रश्न देख लिया जाए, कॉपी उपलब्ध करा सातों का डिटेल दिया है। सातों के डिटेल में लौरिया और शुगर चीनी मिल HPCL को दिया गया है और हमने सातों का जवाब दिया। हमने महोदय सातों का जवाब दिया। ये सुशील मोदी जी का भाषण है, बजट भाषण। इस बजट भाषण में है अध्यक्ष महोदय। अब 10 मिनट पार कर ज्योति देवी नहीं, अब 10 मिनट आपका समय चला गया एक्स्ट्रा। जवाब एक ही चीज दोहराया जा आप उसका डिटेल में आपको अवगत कराएंगे। नहीं होना चाहिए महोदय, नियमावली के अनुसार सदन चलेगी ना, तो सप्लीमेंट्री तो पूछने का नहीं तो अधिकार है। सप्लीमेंट्री एक बार समय सीमा के अंदर एक बार महोदय जब पिक कर लिया गया तो पिक कर लिया गया। आया सुन लीजिए, 1 मिनट बैठ गए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न का आप जो उठा रहे हैं उसकी जांच कराकर उत्तर सदन को भेज देंगे। अब तारांकित प्रश्न श्रीमती ज्योति देवी, नहीं आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा तारांकित का समय चला गया। वो देखिए, नहीं तारांकित प्रश्न में अब देखिए माननीय सदस्य का है। आप सदन के वरीय सदस्य हैं। ज्योति देवी ये पूछती हूँ, नेता मंत्री गृह विभाग, आप जवाब दे देंगे, फिर दूसरे दोबारा कहेंगे, प्रश्न करेंगे, हम लोग करवा देंगे उसको। चलिए क्या एक ही पूरा खत्म एक ही पूरा पूछे, नियम और नहीं है। देखिए 10 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, आपके लिए 10 मिनट। क्वेश्चन पकड़ा जाता है तो जब तक खत्म नहीं होता 3 पूरक तब तक वो चलता नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष, अरे आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, सर आप कीजिए। इसमें हम खाली एक और दूसरा पूरक जवाब दे दें कि आप 2000 दे पाएंगे क्योंकि आगे बढ़ चुके, आगे मंत्री आपका ग्रहण कर लेंगे। बोलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ग्रहण कर लेंगे, बोल दीजिए। महोदय फिर सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे, फिर ये प्रश्नकाल का क्या मतलब है? हम लोग सदन चलाना अच्छा चाहते हैं। ये आप लोग बताइए, जो एक ही प्रश्न में पूरा सदन का समय समाप्त कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय दूसरा माननीय पूरक- मंत्री गृह अध्यक्ष विभाग, महोदय दूसरा पूरक तो पूछ लेने दीजिए। वो जवाब देते रहे नहीं देते रहे, ठीक ये है। रिकॉर्ड में तो आ बोलिए, जाए। हाँ बोलिए बोलिए। बियाडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई। अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा, बैठ जाइए आप लोग बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। बियाडा को जो जमीन कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए तब ना सुनेंगे। हम जाना आप बैठ जाइए संजय सरावगी जी, बैठ जाइए, नहीं बैठिए आप। नियम, आसन का नियम सर्वोपरि है, बैठ जाइए आप लोग। नहीं गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिए, बैठिए सब लोग, बैठिए सब लोग, बैठिए आप छोड़ दीजिए, बैठिए सब लोग, बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि सिर्फ पूरा को सुना देंगे, ग्राह्य कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा पूछिए एक लाइन में। उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका रिजल्ट अलग होना से चाहिए। जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो, अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए, कहाँ भटक गए आप? चलिए। हाँ?
जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, आप गृह विभाग क्या मतलब नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सवाल मूल प्रश्न ना बैठ जाइए आ आप। जाता है व्यवस्था पर। गृह विभाग, गृह विभाग और कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। बैठ जाइए। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी बैठ हम जाइए। सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, ये बैठ जाइए। परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा अध्यक्ष सिलेंडर महोदय? में बैठ जाइए सब लोग। आप बैठ जाइए, सब लोग व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा। कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर क्या यादव एक आदमी जी बोलेंगे? ये सब लोग माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, माननीय नंद की अब बैठा, सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया। ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय, आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुन लीजिए, सुन लीजिए। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाएं, न चलाना न चलाएं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते।